साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हमने पिछले लेक्चर में जो लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन स्टार्ट किया था, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हमारे पास डेटा हो या फिर फंक्शन हो, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, उसको हम कैसे लीनियर एक पॉलिनोमियल है या सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल है, उससे कैसे हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे और उसके बाद हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनी थी और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो पैरामीटर हैं C0, C1, C2, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हमने जो है ये लीनियर और क्वाड्रेटिक के लिए किया है। तो ऐसे ही हमारे पास अगर हायर डिग्री की पॉलिनोमियल से हमें अप्रॉक्सीमेट करना हो तो हम हायर डिग्री की पॉलिनोमियल से हम फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल लेनी है, थर्ड डिग्री मतलब क्यूबिक, तो क्यूबिक में क्या होगा हमारे पास, P3x जो होगा वो C0 C1x C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब ऐसे हो जाएगा हमारे पास। तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास चार कोफिशिएंट आएंगे, C0 C1 C2 C3। अब हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स तो जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स थे वो ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो x1 x2 x3 x कैपिटल N, तो कैपिटल N नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। उसको हमने क्यूबिक की हेल्प से बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन करना है। तो बेस्ट अगर अप्रॉक्सीमेशन करना है तो हमें पता है कि हमें लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा, हमारी जो एरर होगी वो मिनिमम होगी। ठीक है, तो अगर हम इससे जो हमने अभी मैट्रिक्स लिखी है तो हम इसको डायरेक्ट मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे विद द सेम स्टेप्स, तो अगर सेम स्टेप्स फॉलो करें हम तो हमारे पास जो इस केस में मैट्रिक्स आएगी वो ऐसे आ जाएगी। अब 4x4 मैट्रिक्स आएगी तो ये आएगा समेशन 1 समेशन xi समेशन xi स्क्वायर एंड समेशन xi क्यूब आ गए। यहाँ पर आ जाएगा C0 C1 C2 C3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जो हमें वैल्यूज गिवन है, तो समेशन ऑफ FIs। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये xi स्क्वायर आ जाएगा, ये xi क्यूब आ जाएगा, ये xi की पावर 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा समीशन xi fi। फिर अगेन xi से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो xi स्क्वायर आ जाएगा, xi क्यूब आ जाएगा, xi की पावर 4 आ जाएगा, xi की पावर 5 आ जाएगा और समेशन xi स्क्वायर fi आ जाएगा। और फिर एक बार करेंगे हम अगेन xi क्यूब, xi 4, xi 5, xi 6 और ये समेशन आ गया xi की क्यूब fi। ठीक है, तो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स बन गई, ये सिस्टम हमारे पास 4x4 बन गया। अब देखिए हमारी जो रोज हैं, ये फर्स्ट रो थी जिसमें जो भी वैल्यूज आएंगी, सेकेंड रोज जो है वो हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड वाली फिर x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको, फिर इसको फिर x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो x अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं तो हमें पता है कि अगर उस फंक्शन को x से मल्टीप्लाई करें तो हमें दूसरा फंक्शन मिल जाता है और दोनों फंक्शन जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास जो सिस्टम है, तो ये जो 4x4 मैट्रिक्स मिल गई हमें, ये 4x1 और ये भी 4x1, तो ये जो मैट्रिक्स होगी ये डायगोनल वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी और इससे हम इन्वर्स ले सकते हैं
मतलब हम वी कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन। तो यहाँ से हमारे पास C0, C1, C2, C3 ये ऐसे निकल जाएगा। तो ऐसे हम कोई भी हायर डिग्री की जो पॉलिनोमियल है उसको अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। अब अगर क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हम क्या इस तरीके से सिर्फ पॉलिनोमियल्स को ही कर सकते हैं, कोई हमारे पास कोई फंक्शन हमें दिया जाए और कहा जाए कि इसको अप्रोक्सीमेट करिए, तो क्या उसको भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो आप एक एग्जांपल करते हैं। हमारा जो प्रोसेस है वो सेम होना चाहिए। तो हमें कहा गया कि हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं x की और fx की। fx मतलब y, ठीक है। तो हमारे पास सपोज वैल्यूज है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे कुछ वैल्यूज गिवन है हमें। ये आया 0.76 आ गया, 0.58 आ गया, 0.44 एंड 0.35। ये हमारे पास 4 वैल्यूज गिवन है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, 4 डिग्री, 5 डिग्री। बट हमें कहा गया है कि फिट जो ये है, फिट द कर्व, कर्व हमें दे दिया गया है px इज इक्वल टू a e की पावर -3x प्लस b e की पावर -2x। तो अब हमें कहा गया है कि इसको फिट करना है, ठीक है। अब हमें पॉलिनोमियल जो थी वो फिट नहीं करनी, इस चीज को फिट करना है। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास a और b की वैल्यू अननोन है, तो हमारे पास जो एरर आएगी लीस्ट स्क्वायर, वो क्या आएगी, वो फंक्शन होगी a और b का, और वो क्या होगा, समेशन i फ्रॉम 1 to 4, क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं। हम क्या करेंगे, एफ आई माइनस ये जो हमारा वो है जो पॉलिनोमियल है e -3xi प्लस b e की पावर -2xi, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे। और ये हमारा जो होना चाहिए ये मिनिमम होना चाहिए। तो अगर ये मिनिमम होगा तो ये बेस्ट अप्रोक्सीमेशन होगा। अब हमने यहाँ पर क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया, क्योंकि मिनिमा निकालना है हमें, तो उसके जो नेसेसरी कंडीशन होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे पैरामीटर हैं ए और बी वो 0। तो यहाँ से हमारे पास अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा इस केस में कि समेशन i फ्रॉम 1 to 4 एफ आई माइनस ए ई की पावर -3xi माइनस बी ई की पावर -2xi, क्योंकि 2 आ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 को तो हम तो 2 को वो कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। अब डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, तो विद रिस्पेक्ट टू ए अगर मैं डेरिवेटिव लेगा तो आप देखोगे यहाँ पर माइनस साइन भी आ जाएगा, तो माइनस को भी हमने छोड़ दिया और हमने यहाँ पर लिख दिया। चलो अगर मैं लिखता हूँ ये -2 ई की पावर -3xi इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा डेल आई बाय डेल बी इज इक्वल टू 0। ये क्या आएगा, ये आएगा -2 समेशन i फ्रॉम 1 to 4 एफ आई माइनस ए ई की पावर -3xi माइनस बी की पावर -2xi ई की पावर -2xi, क्योंकि यहाँ पर b का ले रहे हैं, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसको सॉल्व किया, तो मेरे पास देखा जाए तो यहाँ से क्या आएगा,
अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो ये और ये तो इग्नोर कर देंगे, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट है, तो ये 0 होगा तो पूरा 0 भी हो जाएगा, -2 तो कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं ए, ठीक है, समेशन ई -6xi i फ्रॉम 1 to 4, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है, तो -6 हो जाएगा, प्लस बी i फ्रॉम 1 to 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये -5xi आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब ये तो दोनों नेगेटिव थे तो हमने एक साइड ले लिया, दूसरे साइड पर हमारा आ जाएगा समेशन एफ आई ई की पावर -3i, ये आ जाएगा, ठीक है, और i जो है फ्रॉम 1 to 4, ये आ गया। दूसरे में क्या आएगा, ऐसे ही हमारे पास निकाल लेंगे, तो हम ए समेशन i फ्रॉम 1 to 4, अब देखो -2 है 3 है तो -5 आ जाएगा, e -5xi प्लस बी समेशन i फ्रॉम 1 to 4, और ये -4 हो जाएगा, ये आ गया। और ये देखा जाए तो राइट साइड में क्या आएगा हमारे पास, 1 to 4 एफ आई ई की पावर -2xi, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये एक सिस्टम बन गया, ठीक है, और इस सिस्टम को हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी, और यहाँ पर हम सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.6853 और 0.3058, ये वैल्यूज आ गई, हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही हम कोई भी फंक्शन अगर हमें गिवन है तो उस फंक्शन को हम कैसे अप्रोक्सीमेट मतलब फिट कर सकते हैं, वो पॉलिनोमियल हो या कोई भी फंक्शन गिवन हो, जैसे इस केस में ये फंक्शन गिवन था तो हमने कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे पास जो अलग टाइप के फंक्शंस आए उसको भी हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो मैं कुछ फंक्शंस लेता हूँ और देखते हैं कि उसको अगर हम यूज़ करेंगे यहाँ पर अप्रोक्सीमेट करने में तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो कुछ फंक्शंस आते हैं उसको हम पावर फंक्शन कह सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह सकते हैं, कि भैया एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होगा। तो अब सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अब हमारे पास सपोज डेटा है वही x1 x2 xn, n नंबर ऑफ डेटा पॉइंट है, और इस पे हमारे पास वैल्यूज गिवन है f1 f2 fn, ऐसे हमारे पास वैल्यूज गिवन है। तो अब हमें कहा गया, ठीक है, बेस्ट फिट द कर्व। अब कर्व हमने लिया y इज इक्वल टू कैपिटल Y ले लेता हूं, हाँ चलो स्मॉल y भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको ले रहा हूं a x की पावर b, ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। तो हमारे पास जो x की पावर 1 लें, x की पावर 2 लें, तो ये तो हमें पता है कि ये पॉलिनोमियल टाइप हो गया। बट इस केस में क्या है, मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, हमारा एक फ्रैक्शन में आ सकता है, x की पावर 0.3 ऐसे भी आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है b, पर हमें पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो हमें कहा गया कि इसको बेस्ट फिट करिए, अब इसको बेस्ट फिट करना है, ठीक है। तो हम या तो दो वे हैं कि या तो इसको डायरेक्ट बेस्ट फिट कर देंगे, ठीक है ना, हमने इसको क्या किया, डायरेक्टली बेस्ट फिट कर दिया, या फिर हम देखिए अब इसको क्या कर रहे हैं,
अब हमें क्या करना है, इसको बेस्ट फिट करना है, y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b। तो मैं क्या करता हूँ, log ले लेता हूँ दोनों साइड, ठीक है, नेचुरल लॉग बेस 10 ले लेता हूँ। तो बेस 10 लेऊंगा अगर मैं log, ठीक है, तो इसको मैं कह सकता हूँ बेस 10 है ये। तो ये log बेस 10 और ये आ जाएगा ए एक्स की पावर b, और ये हमारे पास बन जाएगा log a प्लस b log x। ये हमें पता प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में लॉग्स ऐड हो जाते हैं और पावर जो है वो आगे आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये आ गया। तो हमने इसको क्या किया, log y को हमने कुछ कैपिटल Y मान लिया, log a को हमने कैपिटल A मान लिया प्लस b, और इसको हमने log x को कैपिटल X मान लिया। अब हम देखें तो हमारे पास जो ये आया है, ये तो एक लीनियर पॉलिनोमियल आ गया। अब लीनियर पॉलिनोमियल किस में है, इन x एंड कैपिटल Y, मतलब इन x है, कैपिटल Y तो चलो उसकी जो वैल्यूज है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि इन लीनियर पॉलिनोमियल इन कैपिटल X, और कैपिटल X क्या है हमारा, log है। तो अब पर ये बात हो गई कि अब जो हमने पहले किया था काम, वही हम काम इसमें कर सकते हैं, बट क्या प्रॉब्लम है इसको करने में। इसमें क्या होगा कि जो हमारा x हम चूज करेंगे अब, ठीक है, कैपिटल X, वो जो हमें x स्मॉल x गिवन है उनका log लेना पड़ेगा, इसका मतलब इनका log लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मैंने x ले लिया तो इनका log ले लिया मेरे पास। अब हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आएंगी, इससे कैपिटल Y आएंगी। कैपिटल Y क्या है, log Y का डिफरेंस है, ठीक है। तो log Y जो है, अगर हम देखें तो y मतलब यही होता है, इसको हम y भी लिख लेते हैं, ठीक है ना, y भी लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको फाइंड आउट करने के लिए, अब देखो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी, इसमें हम निकालेंगे a और b। अब इसको कैलकुलेट करना है हमें, तो हमने क्या किया, समेशन 1 समेशन एक्स आई, ठीक है, कैपिटल एक्स आई, फिर समेशन कैपिटल एक्स आई समेशन कैपिटल आई का स्क्वायर, और राइट साइड में जो है हमारे पास जो वैल्यूज हैं, अब हमें उसमें हम लेते थे समेशन ऑफ एफ आईज, ये लेते थे हम। अब हमें यहाँ नहीं लेना, हमें जो लेना है यहाँ पर समेशन लेना है ऑफ जो वाइज हैं, मतलब लोग वाई, इनका समेशन, और यहाँ पर हमें समेशन लेना है एक्स आई log y, ये लेंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जो हमारे पास अब अगर देखा जाए जो एरर है वो क्या होगी, एरर क्या है, y i माइनस, अब जो हमें वैल्यूज गिवन है, तो y i क्या था, log y था, तो इसको हम कहेंगे माइनस log y i, इनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है ना, वो हमारे पास एरर होती है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे सिस्टम से। इस सिस्टम से वैल्यूज को जैसे हमने फाइंड आउट किया, हमारे पास कैपिटल ए और बी निकल गया, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज आई है वो कैपिटल ए आई है, बी तो चलो ठीक है हमारे पास यहाँ था, तो हमने बी और बी जो है वो सेम आ गया, बट यहाँ पर ए था, यहाँ कैपिटल ए था, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो कैपिटल ए क्या है, log 10 बेस ए है, तो यहाँ से ए जो आ गया वो एंटी लॉग आ गया, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास स्मॉल ए आ गया, तो स्मॉल ए आ गया और स्मॉल बी आ गया, और वहां से हमने सॉल्व कर लिया।
तो हमने ऐसे कर लिया। दूसरे एग्जांपल में सपोज हमारे पास हमें गिवन है कि सेम डेटा गिवन है, तो हमारे पास अब जो फंक्शन है वो सपोज y इज इक्वल टू ए, मैं इसको लिखता हूँ एक्सपोनेंशियल ले लेता हूँ, तो e की पावर bx ये ले लिया। ठीक है, तो मुझे जो फिट करना है अब कर्व इसकी हेल्प से करना है, तो इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, इसमें a और b जो है वो अननोन है। ऊपर जो था हमारे पास पावर फंक्शन था, उसमें भी और b अननोन थे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब हमने इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखिए इसको अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो क्या करेंगे हम, सेम वे मैं इसका log 10 बेस ले लूँगा और ये आ जाएगा log 10 a e b x, ये आ जाएगा। ये कितना आएगा, a प्लस, अब b जो है और x यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आ जाएगा log बेस 10 e। ठीक है, तो वो तो जस्ट कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो भी आएगी, तो वो हमारे पास ये हो गया। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं log, तो मैं इसको a मान लेता हूँ, a प्लस, अब मैं इसको मान लेता हूँ b x, ये मान लिया मैंने। तो आप देखिए हमारे पास जो a है वो क्या है, log 10 बेस a है। b क्या है, b हो गया हमारे पास स्मॉल b इंटू log 10 e, ये आ गया हमारे पास। ठीक है ना, तो अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल आ गई वो आप देखेंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल आ गई है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में x वही है सेम जो हमारे पास गिवन होंगे। ठीक है, तो वहां से हम y कैलकुलेट करेंगे, log वाइज आएंगे। ठीक है, दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, उसके बाद इसको जैसे हमने ऊपर सोल्व किया वैसे इसको सोल्व कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे हम। ठीक है, तो अब हमारे पास किसी भी टाइप के फंक्शन गिवन है हमारे पास, हम उसको या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर ऐसे हम लोग लेके भी कर सकते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल हो गया और पावर हो गया, तो ऐसे ही हमारे पास और भी आ सकते हैं। तो जिसको भी अगर जितने भी फंक्शन आएंगे या तो डायरेक्ट कर पाएंगे या हम ऐसे कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसकी हेल्प से हम कोई भी जो वैल्यूज हैं कोई भी वो है वो कर सकते हैं। अब हमारा हमने देखा कि हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से हमने अप्रोक्सीमेट कर दिए, लीनियर कर दिया, सेकेंडरी कर दिया, ठीक है, इस टाइप के फंक्शंस कर दिए। तो अगर हम देखना चाहें कि ये कैलकुलेट करें, तो अगर हम इसको कंप्यूटर से कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये कैसे होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, लीनियर जो हमने ये है तो इसको हम चेक करते हैं। तो अब ये हमने कोड बनाया है डिस्क्रीट डेटा के लिए, तो डिस्क्रीट लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो इसमें नमपाई यूज किया है हमने और मैट प्लॉट किया है प्लॉटिंग के लिए। ठीक है, तो हमने इसमें को ये जो हमने ऐसे कैलकुलेट करना किया था उसको हमने ले लिया वैल्यूज डेटास को। ठीक है, और डिग्री जो है 1 2 3 तक ली है हमने। उसके बाद हमने इसको कोड को लिख लिया। ठीक है, तो लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन निकालना है फॉर द गिवन डेटा। ठीक है, तो हमारे पास डेटा है उसको हमने कैलकुलेट किया, हमने यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक है, लैम्डा एक्स सम सी आईज एक्स की पावर आई फॉर आई फ्रॉम दिस, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हम पॉलिनोमियल लेते हैं इसमें। ठीक है, तो उसका सम लेते जाते हैं, तो c0 प्लस c1 इंटू एक्स प्लस c2 इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे चलता जाएगा। ओके, तो ऐसे हम उसके बाद हमने प्रिंट करा देंगे इसको। तो हमने क्या किया, इस पे ये डेटा ले लिया, x जो हमारा डेटा है वो 0.2.5.81। ठीक है, y इज इक्वल टू दिस,
तो ये हमने अगर देखा जाए तो हमने पहले जो उसमें कैलकुलेट किया था एक्स क्यूब किया था, एक्स क्यूब का हमने एग्जाम्पल करवाया था पिछले उसमें, तो हमने एक्स क्यूब में दोनों वैल्यू ले ली थी। ये अगर देखें हम तो ये था ये, तो एक्स क्यूब में देखिए हमने ये वैल्यूज ली थी और उसके बाद ये वैल्यू ली थी, तो हमने वहां से C0 C1 C2, हम इसको लीनियर से भी कर सकते हैं, हम इसको क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं, हम इसको क्यूबिक से भी कर सकते हैं, 4 डिग्री पॉलिनोमियल से भी कर सकते हैं। एक्स क्यूब को फिर हमने एज ए कंटिन्यूस भी किया था, कंटिन्यूस में हमारे पास लीनियर से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई थी। क्वाड्रेटिक हमने कहा था कि इसको सोल्व करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन आएंगी तो C0 C1 C2 ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो हम इसी चीज को हमने इससे किया, तो देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो ये आ गया देखिए, तो रिजल्ट में आया कि लीस्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल डिग्री 1, C0 है वो -0.1 है और C1 जो है 0.95 आया, तो ये कोफिशिएंट्स आ गए हमारे पास। लीस्ट स्क्वायर जो सेकंड डिग्री की है उसमें 3 कोफिशिएंट आएंगे, तो C0 जो हमारी वैल्यू आई 0.02 आई, C1 जो आया -0.54 आया और C2 जो आया 1.5 आया। ठीक है, ऐसे हमारे पास लीस्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल क्यूबिक जो आई वो ये आई। तो इसको हमने कैलकुलेट किया, तो अगर आप देखेंगे तो क्यूबिक में देखो क्या आ रहा है, C0 जो है 0 आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर C0 जो है वो 0 आ गया, C1 कितना आया वो भी 0 आ रहा है, C2 कितना है वो भी 0 आ रहा है, C3 जो है वो 1 आ रहा है। तो क्यों? क्योंकि हमने तो एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में लिया था। ठीक है, तो हमने इसको कैलकुलेट किया और ये देखिए, तो ये हमारा जो है वो डेटा आ गया। अब इस डेटा में देखिए, तो हमारे पास ये वैल्यूज हमें गिवन है एक्स की। ठीक है, इस वैल्यूज पे हमने अप्रोक्सीमेट किया, तो लाइन जो है आप देखेंगे ये लाइन है ब्लू कलर में, तो ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल है। इस केस में आप देखेंगे कि जो लीनियर जो लाइन है ये किसी भी पॉइंट से पास नहीं कर रही। फिर भी क्या हो रहा है इसमें, इस केस में हो रहा है कि ये बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है, इवन कि ये इसमें किसी भी पॉइंट से पास नहीं कर रही है, फिर भी ये बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है। ये किस सेंस में कि इसका जो डिस्टेंस, जो एरर है फ्रॉम दिस पॉइंट्स वो मिनिमम है। ठीक है, तो जो एरर होगी वो मिनिमम होगी इनमें, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये बेस्ट फिट लाइन है। ओके, तो उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड डिग्री की देखी, सेकंड डिग्री की, तो ये रेड कलर में सेकंड डिग्री की आई, तो ये सेकंड डिग्री की अगर आप देखें तो ये इस पॉइंट से पास कर रही है, अदरवाइज ये किसी और पॉइंट से, एक लास्ट में पॉइंट है वहां पर जा रही है, अदरवाइज नहीं पास कर रही कहीं पर भी, तो ये सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल होगी। ऐसी हमारे पास थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल आ गई ग्रीन कलर में, तो ये थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल है ये, तो ये मोस्टली सारे पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है ना, और ये जो है वो थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल है, ये तो एक्स क्यूब ही हो गई। तो इस केस में ये जो हमारा आ गया ये बेस्ट फिट आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉइंट्स थे वो 5 थे, 5 पॉइंट्स थे, तो 5 पॉइंट्स के बेस पे अगर हम देखा जाए तो हमने डेटा फिट कर दिया, लाइन फिट कर दी, क्वाड्रेटिक फिट कर दी, क्यूबिक फिट कर दी। तो अगर हमें इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो आप देखोगे कि उस केस में हमारे पास 4 डिग्री की पॉलिनोमियल आ जाएगी। ठीक है ना, बट इसमें जो है वो थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल ही आ गई है और वो भी पास भी कर रही है और वो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन भी दे रही है हमारा। तो ये जो चीजें हैं इसको हम जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं यही डेटा को चेंज कर दूं और मैं सपोज कोई दूसरा डेटा ले लेता हूं, ये ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, अब इसको मैंने दूसरे डेटा को लिया, तो डेटा की वैल्यू 1 2 3 4 5 पे थी, 1 पे 2.2 2.8 3.6 4.5 5.1। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज है, तो इस वैल्यूज को हमने ले लिया, तो हमारे पास जो है C0 C1 आ गया, C0 C1 C2 आ गया, ये लीनियर आ गया, ये क्वाड्रेटिक आ गया, ये क्यूबिक आ गया। इसको हमने सोल्व किया तो इस टाइप से हमारा डेटा आ गया, तो ये हमारा डेटा आ गया।
ठीक है, तो हमारी जरूरी नहीं है कि जो पॉलिनोमियल होंगी वो पॉइंट से पास करनी जरूरी है, उसमें ये बस है कि वो जो एरर्स होगी ना वो मिनिमम होनी चाहिए। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया और यहाँ से हमारे पास ये डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 ऐसे फिट कर दिया। ठीक है, तो हमें इसके हिसाब से ना हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो इतने ही होने चाहिए, 5 5 दोनों में आ रहे हैं जैसे, क्योंकि हमने एक बार कैलकुलेट कर लिया। 6 ले लेता हूँ मैं, 7 ले लेता हूँ, 8, ठीक है, 8 पॉइंट ले लिए मैंने, 3 ऐड कर दिए। अब मैं सपोज इसको 5.5 ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ 7 ले लेता हूँ और इसको 10 ले लेता हूँ सपोज। अब देखते हैं, तो हमारे पास ये आ गया। तो C0 है वो ये वैल्यूज आ गई, सी सेकेंड डिग्री में ये वैल्यूज आ गई, थर्ड डिग्री में ये वैल्यूज आ गई। अब आप देखेंगे तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल है, बेस्ट फिट कर्व्स आ गए। तो लाइन जो है वो ये फर्स्ट डिग्री की है, रेड वाली जो है वो सेकंड डिग्री का कर्व है, थर्ड वाली जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अब इसमें देखेंगे कि कोई भी लाइन जो है, कोई भी जो कर्व है वो सारे पॉइंट से कोई पास नहीं कर रहा इस केस में। जैसे उस केस में था ना, तो इसमें कहीं पर भी पास नहीं कर रहा, सारे जो है वो कोई भी पॉइंट से पास नहीं कर रहा है। तो जरूरी नहीं होता कि पॉइंट से पास करना जरूरी है, वो तो इस केस में ये है कि जो हमारा जो एरर है वो मिनिमम होनी चाहिए। अब ये जो काम किया हमने, इसको डिस्क्रीट डेटा पे किया। अभी मैं सेम काम जो है कंटिन्यूस फंक्शन के लिए भी कर सकता हूँ। तो कंटिन्यूस फंक्शन में आपने देखा कि हमने क्या किया, हमने लिया था एक्स क्यूब, तो वैसे ही किया मैंने। और मैंने जो फंक्शन है लैम्डा, लैम्डा एक्स होता है, वो अगर किसी फंक्शन का नाम ना लिखना हो तो उसको लैम्डा एक्स लिख देते हैं। तो एक्स क्यूब से हमने कर दिया, ठीक है। तो और जो इंटरवल है वो 0 से 1 ले लिया, क्यों? क्योंकि हमें इंटीग्रेशन भी करनी है। तो इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास इनबिल्ट जो फंक्शन है, जो लाइब्रेरी है SciPy, उसमें है होता है इंटीग्रेट। अब हमने डिग्री ले ली, उसके बाद हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया लैम्डा एक्स, ठीक है। वैसे ही हम जो वैल्यूज हैं पॉलिनोमियल्स हैं वो हमें डिफाइन हो जाएंगी, और हम यहाँ से प्लॉट कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बेसिकली। तो हमने यहाँ से इंटीग्रेट किया, राइट हैंड साइड वेक्टर मिला हमें, उसको कैलकुलेट किया। यहाँ से हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गई, ए जिसकी मैट्रिक्स है और बी वेक्टर जो राइट हैंड साइड वेक्टर होता है वो ये आ गया, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हमने इसको कर दिया। तो अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो लेट्स सी, अब देखिए C0 जो है -2 आया और C1.9, तो सेम ही आ गया ऑलमोस्ट। जो डिस्क्रीट में आ रहा था उसमें भी और इसमें भी सेम आया। सेकेंड डिग्री की पॉलिनोमियल, तो C0.05, C1 इज -0.6, C2 इज 1.5, और C3 में तो देखोगे आप तो C0, C1, C2 सारे 0 आ गए और C3 1 आ गया। तो अगर हम कंटिन्यूस की फॉर्म में देखें तो ये हमारे पास आ गया। तो इसमें तो जो पॉइंट्स हैं वो है ही नहीं, क्योंकि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन लेना है हमने। तो इस केस में देखो, जो एक्स क्यूब फंक्शन है और डिग्री 1 जो है वो यहाँ से पास कर रही है, डिग्री 2 जो है वो रेड वाली है, और डिग्री 3 अगर देखा जाए तो बिल्कुल ओवरलैपिंग कर रही है विद एक्स क्यूब। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब का ही तो वैल्यूज थी वो। एक्स क्यूब को ही हम पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट करेंगे क्यूबिक से, तो उसके जो लीनियर पार्ट होगा या क्वाड्रेटिक पार्ट होगा उसके कोफिशिएंट तो 0 आएंगे आएंगे। तो इसलिए बिल्कुल ओवरलैप कर रही है इस केस में। अभी मैं स्पेस इसको चेंज कर दूं फंक्शन को, तो फंक्शन मैं सपोज यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, और मैंने फंक्शन ले लिया एक्सपोनेंशियल, ठीक है, e की पावर x, और इसको प्लॉट करेंगे तो वहां पर भी हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं ये। तो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उसको हम अप्रोक्सीमेट करते हैं अब, तो देखते हैं कि क्या होता है। ये कैलकुलेट किया हमने। अब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसको अप्रोक्सीमेट किया है विद द हेल्प ऑफ
फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। तो इससे हमने इसको अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश की है। बस कंडीशन यही रखी है हमने कि इसको हमने सॉल्व करना है लीस्ट स्क्वायर मेथड से, मतलब बेस्ट फिट मेथड से। तो आप देखिए इस केस में एक्सपोनेंशियल में C0 आ गया 0.8 और C1 आ गया 1.6। लीस्ट स्क्वायर लिया हमने ये सेकंड डिग्री का, तो C0, C1, C2 ये वैल्यूज आ गई। और जो क्यूबिक है उसमें अब देख लिए, उसमें जब हम एक्स क्यूब कर रहे थे तो कोफिशिएंट C0, C1, C2 जीरो आ रहे थे, पर इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें आप देखोगे तो कुछ वैल्यूज आ रही हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमने लिया उसका अप्रोक्सीमेशन किया तो देखिए ये आ गया। ठीक है, तो पहला जो कर्व आया है फर्स्ट डिग्री का वो तो ये है, बट सेकंड डिग्री का जो कर्व आया है वो ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहा है, और थर्ड डिग्री का तो बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो है अप्रोक्सीमेशन ही आ गई। पर हमने कोई मतलब ऐसा नहीं किया है कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। अब एक्सपोनेंशियल x की जगह मैं सपोज 2x ले लेता हूँ, 2x। अब देखते हैं क्या होगा। ये वैल्यूज आ गई, तो देखिए ये आ गया। अब एक्सपोनेंशियल जो है वो 2x आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे मैं एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो है चेंज कर सकता हूँ। 5 ले लेता हूँ, चलो मैं 5 लिया मैंने। तो जो कोफिशिएंट है देखिए कितने आ गए, C0 -24, C1 108, सारे कोफिशिएंट चेंज हो गए। और आप देखोगे तो पॉलिनोमियल भी कंप्लीटली चेंज हो गई। जो एक्सपोनेंशियल था ये e⁵x है, उसको मैंने चेंज नहीं किया ना अभी, क्योंकि अगर हम देखें तो इसको e⁵x लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। तो मैं चलो सपोज लिख देता हूँ e⁵x, यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ पर भी लिख देता हूँ e⁵x। एक सेकंड, क्योंकि ये हमें लेटेक्स की फॉर्म में लिखना होता है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ये आ गया। तो ये आ गया हमारे पास, तो e⁵x आ गया देखिए यहाँ पर। तो ओरिजिनल फंक्शन जो है e⁵x है, ये ब्लैक वाला। तो लाइन हमने पास की यहाँ से, बेस्ट फिट लाइन वो ये ब्लू कलर की है, सेकंड डिग्री का ये वाला है कलर। ठीक है, थर्ड डिग्री जो है वो ये ग्रीन वाली है। तो अब कोई भी जो देखा जाए तो फंक्शन जो है बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर रहे हैं इस केस में। तो ये हमारी जो है अप्रोक्सीमेशन आ गई। ठीक है, तो इस केस में हम जो है हमने ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो अब ये हमने पता चल गया कि ऐसे हम डिग्रीज जो है बढ़ाते जाएंगे और जो हमारी अप्रोक्सीमेशन है उसको थोड़ा सा बेटर होता जाएगा। बट ऐसा नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि हमेशा यही होगा। तो ये जो है एक जो रुंगे है, रुंगे इफेक्ट या तो रुंगे फिनोमिना क्या है। उसने कहा कि क्या हो रहा है कि एज वी इंक्रीज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे जैसे हम पॉलिनोमियल की डिग्री बढ़ाते जाएंगे क्या हो रहा है, द नॉर्मल इक्वेशंस, जो भी नॉर्मल इक्वेशन, क्योंकि नॉर्मल इक्वेशंस बढ़ती जाएंगी उनकी, ठीक है, वो जो नॉर्मल इक्वेशन है दैट बिकम्स इल कंडीशन।
इल कंडीशन हो जाएंगे। तो इल कंडीशन से क्या होगा, जो हमारे जो पैरामीटर होंगे ना, विच इम्प्लाइज दैट बैड अप्रोक्सीमेशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है ना। तो इल कंडीशन का मतलब तो हमें पता है कि जो हमारे पास जो मैट्रिक्स मिल रही थी हमारे पास, जो मैं हमारी नॉर्मल इक्वेशन से मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, यहाँ पर हमारे पैरामीटर्स आएंगे और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेक्टर आएगा। तो जो ये मैट्रिक्स है, जैसे जैसे हम पॉलिनोमियल, अब हमारे पास क्यूबिक फर्स्ट ऑर्डर की पॉलिनोमियल थी तो 2/2 मिला, सेकेंड ऑर्डर में 3/3, क्यूबिक में 4/4, तो ऐसे 10 डिग्री की लूंगा तो 10/10 मैट्रिक्स, 100 की लूंगा तो ऐसे हमारे पास जो है वो बढ़ती जाएगी। तो उसमें कहा गया कि देखा जाए तो क्या होना चाहिए कि जैसे जैसे हम डिग्री बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन है वो बेटर होना चाहिए, बट इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। और ये जो है, ये रुंगे ने इसको जो जो ये अब नॉर्मल जो बिहेवियर आ रहा है वो रुंगे ने इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि इस चीज को अगर हम देखें तो ये जैसे जैसे डिग्री बढ़ा रहे हैं तो गलत हो रहा है, तो फिर इसको कैसे अवॉइड किया जाए। तो उन्होंने लिखा कि इट कैन बी अवॉइडेड बाय टेकिंग, अब हमने पहले ली थी लीनियरली इंडिपेंडेंट जो पॉलिनोमियल्स थी या फंक्शंस थे, अब हमने लेना है कि इट कैन बी अवॉइडेड बाय टेकिंग ऑर्थोगोनल बेसिस फंक्शन। बस इसमें एक और चीज ऐड हो गई, लीनियर इंडिपेंडेंट तो होते ही हैं, वो ऑर्थोगोनल भी होने चाहिए, तो इस चीज को हमने अवॉइड कर सकते हैं। तो इस काम को जो है फिर हमने ऑर्थोगोनल से कर सकते हैं। तो जो रुंगे फिनोमिना है वो क्या चीज है वो हम ऐसे में दिखा देता हूँ। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे ये है रुंगे फिनोमिना तो ऑसिलेशन आ जाती है हायर डिग्री की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फंक्शन लिया 1/1 + 25x², ठीक है। तो ये हमने फंक्शन ले लिया f(x) = 1/1 + 25x², ठीक है। तो ये जो है ये फंक्शन ले लिया हमने। अब ये फंक्शन देखा जाए तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इंटरवल हमने -1 से 1 लिया, राइट। तो ये फंक्शन अगर देखा जाए तो हम पॉलिनोमियल अगर डिग्री किसी भी डिग्री की लें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए, बेस्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी डिग्री ले ली 5 डिग्री की, 10 डिग्री की, 15 डिग्री की, ऐसे चेंज कर दिया हमने, ठीक है। तो इसको हमने जो है रन किया। अब रन करने के बाद क्या हुआ, जो रंगे फिनोमिना था वो ये आया, 21 पेज ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अब इस केस में देखिए जो ब्लैक कलर का है वो हमारा फंक्शन है, ठीक है। और हमने इंटरपोलेटिंग नोट्स ले लिए, कुछ नोट्स हमने रैंडमली चूज कर लिए इसमें से, ओके। तो अब हमने क्या किया, 5 डिग्री की पॉलिनोमियल ली, तो 5 डिग्री की पॉलिनोमियल जो है वो ये वाली है, ये ये ब्लू कलर की, ठीक है। तो ये हमने ले ली। तो ये देखा कि ये यहाँ जो कर्व है बीच में यहाँ तक तो ठीक है, जैसे ये बाउंड्रीज की तरफ जाता है, देखिए आप बाउंड्रीज की तरफ जा रहा है तो वहां पर ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया। फिर हमने 10 डिग्री की पॉलिनोमियल ली, ये ऑरेंज कलर टाइप में, ठीक है। तो ये 10 डिग्री की पॉलिनोमियल जो आई है, हमने देखा कि ये भी बीच में तो चलो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये इसको अप्रोक्सीमेट कर रही है बेटर एज कंपेयर टू डिग्री 5, बट इसका भी जैसे जैसे बाउंड्री पे गए वहां पर ऑसिलेशन स्टार्ट हो गई। तो देखिए इस एरिया में कितनी ऑसिलेशन है, यहाँ पर कितनी ऑसिलेशन है, यहाँ पर कितनी ऑसिलेशन है। फिर हमने और डिग्री बढ़ा दी, ग्रीन कलर में 15 डिग्री ले लिया हमने। तो 15 डिग्री में क्या हुआ, फिर प्रॉब्लम आ गई,
ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ तक गई, यहाँ तक इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक देखा जाए तो वहां तक तो चलो अच्छी अप्रोक्सीमेशन है, पर जैसे ही वो बाउंड्री की तरफ गई हमारे पास फिर ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे ही हम 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री कैलकुलेट किया तो पता चला कि जो जो पॉलिनोमियल्स है वो ऑसिलेशन स्टार्ट कर दिया उन्हें बाउंड्रीज की तरफ। ठीक है ना, तो बाउंड्रीज की तरफ ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया। तो इस जो ये है जो रुंगे फिनोमिना है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम कहेंगे कि जैसे जैसे डिग्री बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास तो बहुत बढ़िया वो आ जाने चाहिए रिजल्ट्स, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये फिनोमिना जो है ये रुंगे ने दिया हमारे पास। अब जैसे मैंने बोला कि जो रुंगे फिनोमिना है वो, अब उसको जो जो अब नॉर्मल बिहेवियर था उसको कैसे रिमूव किया जाए, तो मैंने कहा कि ऑर्थोगोनल बेसिस फंक्शन लिया जाए। तो अब क्या किया गया, फिक्स कर दिया गया बाय द चाबिशव नोट्स। चाबिशव एक होती है जो पॉलिनोमियल्स होती है, वो बेसिकली ऑर्थोगोनल होती है, तो उनके जो रूट्स होते हैं उसको हमने लिया, चाबिशव नोट्स लिया हमने। ठीक है, उसके नोट्स के बेस पे हमने और कुछ नहीं किया, सेम चीज की है, बस उसके जो नोट्स वैल्यू है, नोडल वैल्यू जो -1 to 1, वो हमने चाबिशव के जो पॉलिनोमियल्स के रूट्स हैं वो ले लिए। ठीक है, और फिर हमने इसको अप्रोक्सीमेट किया। तो चाबिशव नोट से क्या हुआ, थोड़ा सा बेटर हुआ क्योंकि हमने डिग्री कम ली है। ठीक है, तो अब देखिए जो चाबिशव नोट डिग्री 5 जो है वो ये पॉलिनोमियल है, तो ये काफी स्मूथली इसको कर रही है। ठीक है, फिर हमने 10 डिग्री की ली रेड कलर की, तो रेड कलर की ये है। फिर 15 डिग्री की ली चाबिशव नोट्स, 21 पेज ले रहे थे वो तो बहुत वो कर रही थी, बट जैसे ही हमने ये जो ली है ब्राउन कलर में, तो आप देखिए ब्राउन कलर जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से इसको अप्रोक्सीमेट कर रहा है, क्योंकि रंग जो रुंजे है उसमें अ, जो हमने डिस्कस किया कि रुंगे में क्या हो रहा था कि फ्लक्चुएशन आ रही थी, बट यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेट बढ़िया हो गया, तो इसको हमने फिक्स कर दिया। तो ऐसे ही हम करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम उसको ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल की हेल्प से हम इसको कब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ये फंक्शन जो है ये लेके चेक कर सकते हैं, इवन दूसरे फंक्शन भी ले सकते हैं, 1/1 प्लस 15x² भी ले सकते हैं, तो उसमें भी चेक कर सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है ना, 25 की जगह, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हो कि इसकी वैल्यूज क्या आएंगी। जैसे यही है, मैं यहाँ पर लूँ, इसको मैं 1 कर दूँ। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम देखते हैं कि क्या होगा। तो ये आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, फ्लक्चुएशन तो आ रही है, अगर देखा जाए तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, और इसमें भी हम उसको चेंज करेंगे तो वैल्यूज आ जाएंगी। तो ऐसे हम जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं उनकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रुंगे जो फिनोमिना था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पता चलता जाता है कि ज़्यादा हायर डिग्री पॉलिनोमियल लेने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ें हैं ये मतलब हमारा मेन पर्पस होना चाहिए कि हमारा अप्रोक्सीमेशन हो जाए इवन विद द स्मॉलर पॉलिनोमियल्स, लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल, और बेस्ट अप्रोक्सीमेशन दे। ठीक है, तो ये जो हमने ये काम किया तो इसी को हम जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है वो एक अलग ढंग से भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि सेम चीज़ हमें मिलेगी। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जो इस केस में है, तो जस्ट मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसमें कि लीस्ट स्क्वायर जो मेथड है यूजिंग सूडो इनवर्स। ठीक है, और इसको
मोरे पेनरोज भी कहते हैं। ये ठीक है, तो इस केस में जो है हमारे पास, अब इसको हम सेम जो क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमारे पास पॉइंट्स हैं x1 x2 xn, ये पॉइंट्स हैं हमारे पास, n पॉइंट्स हैं, और मैंने इसको अप्रोक्सीमेट किया विद ए पॉलिनोमियल c0 c1x है। ठीक है, तो ये जो हमारी आ गई, ये आ गई हमारे पास p1x, ये लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ इसको, अब देखो इसकी वैल्यूज आ रही है c0 प्लस c1 x1, x1 पुट किया मैंने। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी कैपिटल Y1। ठीक है, कैपिटल Y1 आएगी इसकी वैल्यू। तो ये जो वैल्यूज है जो है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सपोज Y1। ठीक है, तो जो Y1 की वैल्यू आ गई C2 C0 प्लस C1 x2, ये Y2, तो Y2 के इक्वल, भाई ये जो वैल्यूज है ये हमारी है P1 एट x1, ये जो वैल्यू है P2 एट x2। ठीक है, जो हमने कैलकुलेट करी, पर हमें तो वैल्यूज नहीं पता y की, हमें जो वैल्यूज पता है वो तो ये वैल्यूज पता है, x1 x2 xn है, और यहाँ पर y1 y2 yn है, ये वैल्यूज गिवन है, और ये वैल्यूज पे हमें नोडल पॉइंट्स गिवन है। हमने इसके अंदर x1 पुट किया, और उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो y1 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए, या हम तो मान के चल रहे हैं कि वो y1 के इक्वल है, ऐसी y2 के इक्वल है। ऐसे हम चलते जाएंगे तो आप देखोगे तो हमारे पास C0, ये हमारे पास ये आ गया। अब हमारा पर्पस क्या है, इसको सॉल्व करना। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे वो। अब ये देखा जाए तो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गई, वो इस टाइप की बन गई, देखिए 1 x1 1 x2 1 xn, C0 C1 y1 y2 y, ये आ गया। ठीक है ना, अब ये मैट्रिक्स देखा जाए तो ये मैट्रिक्स का जो डिमेंशन है कैपिटल N क्रॉस 2 है, ये कितना है 2 क्रॉस 1 है, और ये कितना है N क्रॉस 1 हो गया। अब हमारे पास ये सिस्टम हो, हमें पता है कि अगर ऐसा सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशन ग्रेटर देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाएं, तो उस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं ओवर डिटर्मिनेट सिस्टम। ओवर डिटर्मिनेट सिस्टम, ओवर डिटर्मिनेट सिस्टम होता है कि जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ वेरिएबल, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो तो दो ही हैं सिर्फ, हमें जो फाइंड आउट करने हैं C0 और C1। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज होगी ये ओवर डिटर्मिनेट सिस्टम हो गया। तो इसका अगर ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं कैपिटल X लिखूं, ये मैं C लिख लूं, और ये मैं Y लिख लूं, तो हमारे पास ये आ गया सिस्टम। अब इस सिस्टम को हम सोल्व कैसे करें, क्योंकि ये सिस्टम जो है नंबर ऑफ इक्वेशन ज़्यादा है नंबर ऑफ वेरिएबल से। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है इसको जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। ठीक है, तो अब अगर इस सिस्टम का सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो मैट्रिक्स है इसको, इसके ट्रांसपोज ले लेंगे हम, एक्स का, इसका ट्रांसपोज ले लिया मैंने, उससे मैंने दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स ट्रांसपोज वाई, ये कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गई वो एक्स ट्रांसपोज एक्स आ गई। अब एक्स ट्रांसपोज एक्स जो मैट्रिक्स है वो हमें पता है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं।
तो अगर आप देखो इसमें, तो मैं एक्स ट्रांसपोज लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 x1 x2 x3 xn मल्टीप्लाई 1 x1 1 x2 1 xn, ये हो जाएगा इंटू C0 C1, और ये राइट हैंड साइड में जो है ये आ जाएगा 1 1 1 और x1 x2 x3 xn मल्टीप्लाई बाय y था y1 y2 yn, ये था हमारे पास। तो अगर हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको अगर सोल्व करें तो आप देखोगे पहली कॉलम पहली रो से जाएगा तो ये हमारे पास आएगा समेशन 1, फिर ये सेकंड वाला पहले से जाएगा तो ये आ जाएगा समेशन एक्स आई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो समेशन एक्स आई, और ये आ जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर। तो आप देखोगे तो हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स मिल गई, वो तो मिलनी है क्योंकि ये 2x n है और ये n×2 है, तो ये 2x2 मैट्रिक्स मिल गई। फिर ये आ गया C0 C1 आ गया, और अगर इसको राइट हैंड साइड में देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे समेशन ऑफ वाई आई आएगा और समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई आ गया। तो आप देखेंगे तो हमारे पास सेम जो सिस्टम इक्वेशन हमने लीस्ट स्क्वायर से निकाली थी वही आ गई। तो इस केस में हमने क्या किया, इस केस में जो ये होता है तो हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में किया और उसके बाद उसको सूडो इनवर्स लिया, ठीक है ना। तो सूडो इनवर्स इसलिए कहते हैं हम कि अगर हम इसको अगर देखा, अब इसको x ट्रांसपोज x है तो x का इनवर्स तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि x जो है हमारी इनफैक्ट इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है, तो उसका इनवर्स तो ले नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए x ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर अब देखा जाए तो अब c जो आएगा हमारे पास, अब हमारा सिस्टम जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो अब हम इस सिस्टम को सोल्व कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली हमारा C जो आएगा मैं उसको C हैट ले सकता हूँ, वो क्या होगा, x ट्रांसपोज x का इनवर्स x ट्रांसपोज y, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक वैल्यू आ गई। ये जो आया है ये क्या है, पहले अगर मैट्रिक्स होती, स्क्वायर होती, इन्वर्टिबल होती तो ये उसका इनवर्स होता, बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में हमारे पास ये है, तो इस जो जो क्वांटिटी हमें मिल गई है इसको हम कहते हैं सूडो इनवर्स, ठीक है ना। तो ये सूडो इनवर्स मिलेगा, तो यहां से हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन मिल जाएगा, और इस अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन को हम कहते हैं बेस्ट सोल्यूशन। हो सकता है कि वो जो इक्वेशंस हैं उनको सबको सेटिस्फाई ना करता हो। अब जो हमारे पास सी आईज निकलेगा ना, वो सी आई जो है जरूरी नहीं है कि इन सबको सेटिस्फाई करेगा, वैल्यू पुट करेंगे, बट डेफिनेटली वो सबके क्लोज होगा। जैसे हमने उसको उसमें लीस्ट स्क्वायर में देखा था कि जरूरी नहीं है कि वो नोडल पॉइंट से मूव उसमें से पास करे, वो क्या होगा कि वो जो एरर होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है। तो इसी वे से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई भी ओवर डिटरमिनेट सिस्टम हो जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशन है, उसको हम हमेशा ऐसे सोल्व कर सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हो। तो जो ओवर डिटरमिनेट सिस्टम होते हैं वो हम इसकी हेल्प से हमेशा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो एक और चीज हमारे पास रह गई थी बतानी, कि हमने ये कैलकुलेट किया है, ये x ट्रांसपोज x, तो मैं इसको देखो ये जो है ये इसको मैं 1 लिख रहा हूँ, तो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 कैन बी रिटन एज x ट्रांसपोज x c, लेफ्ट में ले गया मैं, ये ले गया। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया
एक्स ट्रांसपोज कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, तो एक्स सी माइनस वाई। अगर हम देखेंगे तो एक्स सी क्या है, अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास कैपिटल वाई है, जो पॉलिनोमियल के वैल्यू पुट करके वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और ये जो वैल्यू जो हमें गिवन है वो ये है, और ये एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू 0 है। ओके, तो ये जो वैल्यूज आ गए हमारे पास, अगर हम देखा जाए तो ये हमारी एरर है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स है एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू 0, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है, जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 है। इसका मतलब एक्स ट्रांसपोज जो एक्स है वेक्टर और जो ई वेक्टर हैं ये आपस में नॉर्मल है एक दूसरे के, ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के, इसीलिए जो इक्वेशंस आती है ना ये, इसको हम दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है। तो जो लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन है वो बेसिकली सारा इसी के बेस्ड है, तो हम उसको उस ढंग से भी कर सकते हैं, उसको सूडो इनवर्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो ये दोनों वे कर सकते हैं, बट जो अल्टीमेटली जो हमारे पास पर्पस है वो सोल्व हो जाएगा कि हमारे पास जो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो काम है ये आगे जाके हम इसको फिर ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल जो है, चाबशा पॉलिनोमियल हैं, लीजेंडर पॉलिनोमियल्स हैं, उसकी हेल्प से भी इसको कैलकुलेट करते हैं और हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं। बट हमारा जो इस कोर्स में है, इस कोर्स में हम यहीं तक करेंगे, ठीक है ना। तो अब जो हमने इस केस में कर दिया है कि लीस्ट स्क्वायर जो है, अब हमने देख लिया कि वो किसी फंक्शंस पॉलिनोमियल, अगर बेस्ट फिट पॉलिनोमियल करना है, बेस्ट फिट एक्सपोनेंशियल फंक्शन करना है, बेस्ट फिट पावर फंक्शन करना है, या फिर ओवर डिटर्मिनेट सिस्टम को भी सॉल्व करना है, तो हमने इस लेक्चर में देख लिया कि हम कैसे उसको सूडो इनवर्स की हेल्प से कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जो सूडो इनवर्स है और जो लीस्ट स्क्वायर हमने किया है वो सेम चीज़ है, जो सोल्यूशन आएंगे वो दोनों के सेम आएंगे, ठीक है। तो आज आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आया होगा, और इसको देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।